हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण मंत्रा। आज हम लोग इस वीडियो में पॉलिटी सेगमेंट के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते रहते हैं। सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर हाल में एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और ये रहा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए बी आर मेहता, बी एल एम सिंघवी, सी जी वी ए राव और डी आचार्य नरेंद्र देव। तो जो सही आंसर है वो है ए बी आर मेहता। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने जो है त्रिस्तरीय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी। इनकी सिफारिश के आधार पर ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया था। इसके बाद जो है आंध्र प्रदेश ने जो है इस व्यवस्था को अपने यहाँ लागू किया और पंचायती राज लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया। संविधान के अनुच्छेद 40 में जो है राज्य को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानेतर संस्था है? ऑप्शन ए वित्त आयोग, बी नीति आयोग, सी निर्वाचन आयोग या डी अंतर्राष्ट्रीय परिषद। तो सही आंसर जो है वो है नीति आयोग। योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। यह संस्था जो एक गैर संविधानेतर संस्था है। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इसके साथ ही जो वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग और अंतर्राष्ट्रीय परिषद है, यह संवैधानिक संस्था है। इनका उल्लेख संविधान में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, बी किसी भी हाई कोर्ट को, सी प्रधानमंत्री को या फिर डी उपरोक्त में से सभी को। जो सही आंसर है वो है राष्ट्रपति को। संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार जो है भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को विधि के मामले में सलाह दे सकता है यदि वह ऐसा कोई सलाह मांगता है उच्च न्यायालय से राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी वित्त सचिव या डी वित्त मंत्री। तो जो सही आंसर है वो है बी लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निश्चय जो है संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार जो है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है और उसका निर्णय जो है वो अंतिम होता है। अगला क्वेश्चन है, संसद में शून्यकाल का समय कब है? ऑप्शन ए सुबह 9 बजे से 10 बजे तक, बी सुबह 10 बजे से 11 बजे तक, सी सुबह 11 बजे से 12 बजे तक या फिर डी दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक। जो सही आंसर है वो है डी दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक। लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद का समय जो है वो शून्यकाल कहलाता है, जिसकी अवधि अधिकतम 1 घंटे की होती है, जिसे 0 आवर भी कहा जाता है। यह नॉर्मली जो है दोपहर 12 से 1 बजे के तक का समय होता है। इस दौरान संसद का कोई सदस्य बिना पूर्व सूचना दिए हुए मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकता है और उत्तर देने को कह सकता है। अगला क्वेश्चन है, वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार किया था? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी गुजरात, डी राजस्थान। तो जो सही आंसर है वो है राजस्थान। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायतों के गठन की सिफारिश दी थी। इसके आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान ने सर्वप्रथम पंचायती राज स्वीकार किया था। इसके बाद आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य था जिसने पंचायती राज को स्वीकार किया था। अगला
क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राज्यसभा का सभापति या डी लोकसभा का अध्यक्ष। तो जो सही आंसर है वो होगा लोकसभा का अध्यक्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 के अनुसार जो है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संयुक्त बैठक में लोकसभा का उपाध्यक्ष जो होता है वो अध्यक्षता करेगा, और संयोग से अगर वो भी अगर अनुपस्थित है तो उसके स्थान पर राज्यसभा का उपसभापति जो होता है वो अध्यक्षता करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो जो सही आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत की जनसंख्या की दृष्टि से जो है सबसे बड़ा राज्य है। इसे लोकसभा में 80 सीटें और राज्यसभा में 31 सीटों का आवंटन हुआ है, जो देश में सर्वाधिक है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि भारत में उत्तर प्रदेश जो है लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन ए भारत के महान्यायवादी को, बी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश को या फिर डी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को। जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए भारत के महान्यायवादी को। संविधान के अनुच्छेद 88 के अनुसार जो है प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदनों की संयुक्त बैठक में और संसद के किसी भी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है बोलने और उसकी कार्यवाही में भाग ले सकता है, किंतु इसी अनुच्छेद के अनुसार ये है कि वह मत देने का अधिकार उसको नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 50 या फिर ऑप्शन डी 60। तो जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी 50। लोकसभा की प्रक्रिया और संचालन संबंधी नियमों के तहत जो है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा को कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी संसद, सी विधानमंडल या फिर डी क्षेत्रीय परिषदें। तो जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी संसद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार जो है संसद की अवशिष्ट विधायी शक्तियों के बारे में प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार जो है संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में उल्लिखित नहीं है पर विधि बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है। तो ये थे पॉलिटी सेगमेंट के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पसंद आया तो अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करें और प्रवीण मंत्रा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।